ओके यानी कि क्या हो गया हमारे पास x प्लस वाई ऑर्डर ऑफ जो है क्या हो गया, यानी कि जो है रिएक्शन हो गया। इसी चीज को ना x प्लस वाई को हम क्या लिखते हैं, यानी कि n भी लिखते हैं, और ये ही क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ जो है क्या कहलाता है, रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि इनकी वैल्यू जो है हमें जो है ना बहुत बार आपको रिमूव हो गए, मैंने बताया तो कि आप जो है फिर से ज्वाइन कर जाइएगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो है ऑर्डर निकालेंगे। अब मैं चाहता हूं कि इसकी यूनिट निकालू, ध्यान से सुनना, मैं बहुत ही सिंपल ट्रिक बताने वाला हूं। आर इक्वल टू, मैं यूनिट निकालना जा रहा हूं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अच्छा, इस इक्वेशन को ना रेट इक्वेशन, गुड इवनिंग बेटा, रेट इक्वेशन भी कहते क्लास स्टार्ट है हैं। कौन बोल रहे हैं आप? सर? मैं तमन्ना बोल रही हूँ, अभी भी क्लास स्टार्ट है। नहीं तो क्लास तो हो गए, कितने मिनट हो गए होंगे, 10-15 मिनट तो हो गए होंगे, टाइम पे बिल्कुल स्टार्ट। सर मेरी ज्वाइन ही नहीं हो पा रही थी, मैंने आपको मैसेज भी किए। देखो क्लास के दौरान मेरे पास उतना नहीं हो पाता, कि आप लोगों को मैंने कई बार कहा है कि जब भी दिक्कत हो तो आप अपने ग्रुप के रिस्पेक्टिव टीचर से मदद मांग लिया करो। मेरे पास, मैं इधर देखूंगा कि 40 बच्चों को, मेरे पास अभी भी देखो 5-6 बच्चे का मैसेज आया हुआ है, तो कितना देखूंगा, इसलिए नहीं देख पाता, मेरे पास पॉसिबल नहीं हो पाता ना, एक ही घंटे समय मिलता है। इसको आप लोग माइंड मत करना कि सर जो है देखते नहीं है, ये मेरी भी मजबूरी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग 5 मिनट पहले ज्वाइन करोगे ना, तो मैं बिल्कुल उस समय जो है रेडी रहता हूँ। किसी का भी मैसेज आता है तो मैं फटाफट से जो है उनको प्रॉब्लम सॉल्व करा देता हूँ। आप लोग प्रयास क्या कीजिए कि 5 मिनट पहले जो है ज्वाइन कर जाएं, तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। ओके, ठीक है, यानी कि रेट इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई जो है, यानी कि इसको हम लोग ये जो है क्या है, रेट इक्वेशन है। अब हम जो है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालते हैं। यहीं से तमन्ना सुनिए, आपको ज्यादा चीजें छुट्टी नहीं है, बस खाली मैंने रेट का डेफिनेशन बताया और एक फॉर्मूला बताया। तो यहाँ पे क्या है, रेट इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं, के ए टू द पावर x एंड b टू द पावर y लिख सकता हूं। यही तो मैंने आपको बताया, क्योंकि हम लोग जनरली इस तरह से लिखते हैं। मेरे को k की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, r डिवाइडेड बाय ए टू द पावर x एंड b टू द पावर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। बोलिए, क्या यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? नो सर। आप लोग जो r लिखते हो क्या लिखते हो, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग क्या लिखते हैं, मोल, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन बाय टाइम लिखते थे, यस सर। कंसंट्रेशन बाय टाइम लिखते थे, यानी कि आर ओ आर आप जो निकालते थे क्या लिखते थे, डीसी बाय डीटी, यानी कि कंसंट्रेशन बाय टाइम ही तो लिखते थे। वही चीज मैं यहाँ पे भी कह रहा हूँ कि आर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन। और आपको मैंने कहा था कंसंट्रेशन मोलारिटी वाला लेना है, तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, और नीचे में टाइम आता है, तो क्या मैं सेकंड इनवर्स लिख दूं, सेकंड। यस सर। यस सर। ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स होगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ, मोल पर लीटर लीटर इनवर्स सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पे देखिए K इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स। ये कंसंट्रेशन है, जिसको मैं ऐसा लिख दूं, मोल, यस सर। यस सर। मोल डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा, लीटर, टू दी पावर क्या लिख दूं, x, और सिमिलरली यहां से क्या लिख दूं, मोल डिवाइडेड बाय लीटर, डिवाइडेड बाय और यहाँ पे पावर कितना। गुड इवनिंग सर, सॉरी सर लेट होगी। प्लीज टाइम पे सभी आया कीजिए, सपना अभी टाइम पे आया कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपके पास क्या हो गया कि मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स हो गया। अब मुझे बताइए, क्या जब अगर जब बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर देते हैं, यस सर। क्या यस मैं सर। ऐसा लिख दूं, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन मोल लीटर इनवर्स एक्स वाई। प्लस वाई। मैंने आपको बताया कि इसी चीज को x प्लस वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
N. N. ओके, वेरी गुड। यानी कि मैं इसको मोल पर लीटर लिख दूं और Yes, सेकंड sir. इनवर्स, यही देखो मैंने ऐसे ही किया, ये लीटर वाले को नीचे ले गया इस प्रकार से, क्योंकि मेरे को नीचे में भी क्या है, मोल, लीटर, और जो है यहाँ पे क्या है, एन है। एक्स प्लस N. वाई को हमने क्या कहा, एन, यानी कि ऑर्डर N. ऑपरेशन बताएगा ये। अच्छा देखिए ध्यान से, मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो क्या लिख सकता हूं, मोल, लीटर और 1 माइनस एन एंड सेकेंड इनवर्स लिख सकता हूं क्या? Yes, Yes, sir. sir. ये जो है इसकी क्या होगी, जनरल यूनिट हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, इसकी जनरल Sure. यूनिट हो गई। अब मैं देखो एक एक करके निकालता हूं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए एंड सेकेंड ऑर्डर के लिए। मैं सबसे पहले जो जीरो ऑर्डर के लिए निकालता हूं, जीरो ऑर्डर है तो एन की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। Zero. Zero. और अगर एन की वैल्यू जीरो होगी तो हमारे पास क्या है, यूनिट क्या है, फॉर्मूला क्या है, मोल पर लीटर और 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स। और इसी चीज पे एन पे यहाँ पे क्या रखेंगे, जीरो, ये क्या हो Zero. जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, Zero. मोल, More liter. More upon 0 seconds square. यानी कि जो है इस प्रकार Yes, से लिख sir. सकते हैं, या इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर जब मैं इसको सबको एक लाइन में लिखूं तो मोल, Liter inverse. लीटर Second इनवर्स, inverse. सेकेंड इनवर्स। बोलिए क्या आप लोगों की किसी बात समझ में आ गई? Yes, Sir. sir. अगर मैं Yes, sir. Yes. फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1. 1 हो One. जाएगी। 1. अगर जो यहाँ पे मोल, लीटर में यहाँ पे कितनी वैल्यू रख दूं, 1 माइनस 1 1. One. Yes, सेकेंड sir. इनवर्स, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी? More liter inverse. Second. More liter inverse. अब नहीं, ये 1 से 1 कट जाएगा तो जीरो हो जाएगा, और किसी के भी Second पावर inverse. जीरो तो यानी कि क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाता है, और वैल्यू क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। Second inverse. अच्छा मेरे पास मान लो सेकेंड ऑर्डर है तो एन की वैल्यू कितनी लेंगे, 2। Two. 2. यहां से क्या हो जाएगा, मोल, More Liter लीटर 1. 2. Second inverse 1 is माइनस equal to 2. सेकेंड, second और यहाँ inverse. से क्या हो जाएगा, बोलिए, More liter More liter. More One. liter. minus 1. Second माइनस inverse. 1 सेकेंड इनवर्स। Second और इसी inverse. चीज को क्या लिख सकते हैं, यानी कि 1 बाय एन, तो यानी कि एल बाय मोल हो जाएगा। Yes, Yes. sir. इसको हटाएंगे तो यानी कि सेकेंड इनवर्स, और यहाँ से क्या हो जाएगा, एल मोल इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स। क्या ये बात समझ में आ गई? क्योंकि किसी Yes, भी पावर sir. माइनस Yes, sir. 1 बाय डिवाइड कर देते हैं, जैसे 2 टू द पावर माइनस 1 है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1 बाय 2। 1 by 2. इसी चीज को हमने मान लिया x, तो यहाँ पे 1 बाय एक्स, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मान लो मेरे पास थर्ड ऑर्डर पूछा जाए, मेरे पास क्या पूछा जा रहा है, थर्ड ऑर्डर। Third. Third order. तो n की वैल्यू आप कितना यूज करोगे, 3, Three. और यहाँ पे मोल, More More upon liter, L. minus Liter. 1 माइनस 3 सेकेंड इनवर्स, और Second यहाँ पे जो है inverse. इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, More upon L. More L upon square, L. मोल Second inverse. माइनस 2 एंड सेकेंड इनवर्स। Second inverse. क्या आप लोगों को अगर ये यूनिट आएगा तो क्या आप लोग बता सकते हो कि कौन सा फर्स्ट ऑर्डर है, कौन सा सेकंड ऑर्डर है? Yes, sir. Yes, sir. आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है कि मोल, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, लीटर, और यहाँ पे क्या करना, 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। देखो वैसे भी एम पहले आ रहा है, तो यानी कि मोल आपको याद रखना है कि मोल वाले में क्या लिखना है, एल को जो है नीचे कर देना है, और यानी कि हमने क्या करा, 1 माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स जो है क्या कर देना है, इसके फॉर्मूले को हम लोगों को क्या कर देना है, लिख देना है। सॉरी, पे जाए। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से आपके पास कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए तो आप क्या कर देना, इस प्रकार से इसको जो है सॉल्व कर देना। मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको जो है बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है मोल के लिए, बताइए, मोल ऑर्डर निकालने के लिए। Mole upon L. हाँ, L 1 minus One N. minus L. वेरी गुड, S inverse. सेकेंड इनवर्स। ठीक है, Yes, अच्छा देखो क्या मैं इसको इक्वेट कर दूं, अब यहाँ पे वैल्यू दिया, मुझे वैल्यू नहीं पता, मेरे को तो ऑर्डर निकालना है, एन की वैल्यू। आप लोग ऑर्डर तो समझ गए ना, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू जो होती है। अच्छा मैं यहाँ पे ना एक पॉइंट भी लिख देता हूँ, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन may be positive
निगेटिव, जीरो और जी एंड फ्रैक्शनल। ये कुछ भी हो सकता है। आप ये चीज को ध्यान रखिएगा कि ये जो वैल्यू है वो क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। कई जगह पे ना इन दोनों को मिला के इंटीजर भी लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो आप लोगों को जैसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो वैसा आप लोग जो है इसको कर लीजिएगा। अब देखो मेरे को यहाँ पे जो है ऑर्डर निकालना है, तो मैंने कहा कि भाई इसको इक्वेट कर देते हैं, मोल -3 और लीटर क्यूब एंड सेकेंड इनवर्स। अब देखो मेरे पास क्या है, इस चीज को सॉल्व करने के लिए मैं चाहूंगा कि मोल पर लीटर हो जाए। सबसे पहले मैं इसको सिंपली फॉर्म में लिखता हूं। अपने बुक में कैसे, इसमें एस का मतलब तो यही है, मोल पर लीटर। बोलिए सेकेंड इनवर्स, क्या ये बात समझ में आ गई? अगर जब पावर Yes, पॉजिटिव है तो ऊपर और नेगेटिव है तो मैंने नीचे लिख दिया। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, मोल पर लीटर, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस सेकेंड इनवर्स। तो सेकेंड इनवर्स कट जाएगा। बोलिए कटेगा? Yes, sir. अब देखो Yes, sir. सेकेंड इनवर्स कट जाएगा। मैं यहाँ पे इसको जो है क्या लिखूं, या तो आप इसको एल क्यूब कर दो, या तो इसको हम लोग क्या कर दे, मोल ऊपर कर दे। हम लोग क्या करते, इसी को ऊपर कर देते सेकेंड वाले को, यानी कि इस प्रकार से लिख दिया 1 माइनस एन। इसको मैं अगर से करूंगा तो क्या हो जाएगा, मोल डिवाइडेड बाय, -3. यानी कि ऊपर में क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ओवरऑल क्या हो जाएगा -3। 3. ये बात समझ में आए? मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, कई बच्चों को शायद नहीं समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए मैं क्या कर सकता हूं कि मोल डिवाइडेड बाय लीटर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एन इक्वल टू लीटर बाय मोल का होल क्यूब। बोलिए। Yes, sir. मैंने कहा कि भाई इसको ऊपर लाना, तो यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, मोल डिवाइडेड बाय लीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एन, और 1 ये क्या हो minus जाएगा मोल Mole डिवाइडेड बाय लीटर, minus और ये 3. क्या हो जाएगा -3। ओके, अब देखो 1 माइनस एन इक्वल टू Yes, क्या हो sir. जाएगा -3, और एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। यानी कि वैल्यू कितनी आ गई, ऑर्डर जो है कितना आ गया, 4 हो गया। अब इस तरीके से बनाएंगे तो हमें तो कम से कम 1.5 से 2 मिनट लग जाएगा। हम इस तरीके से नहीं बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे आपको देखना है क्या है कि लीटर को पकड़ो, लीटर में क्या करो +1 ऐड कर दो, जो भी पावर दिया हो उसमें क्या कर दो +1 ऐड कर दो, जो वैल्यू आएगी वही आपका ऑर्डर हो जाएगा। जैसे यहां देखिए लीटर में +1 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि आपके पास L -1 है और +1 है, तो यानी कि कितना वैल्यू आ गया, 0. यानी कि कैसा ऑर्डर है, 0 ऑर्डर। अच्छा देखो यहाँ पे अगर जो L पे कुछ नहीं है तो L पे पावर 0 है। Yes, sir. अगर जो L पे पावर 0 है और आपने 1 कर दिया तो इसका ऑर्डर कैसा आ जाएगा, Sir, 1 ऑर्डर आ जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पे L पे पावर कितना है, यहाँ पे L पे पावर 1 है। yes, sir. L मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स मैंने यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिख दिया। यानी कि इसमें एक ऐड करेंगे तो कितना ऑर्डर आ जाएगा, Second order. क्या सेकेंड ऑर्डर पता लग गया? क्या थर्ड ऑर्डर भी पता लगा सकते हैं क्या? यानी कि L में कितना पावर है 2 + 1, यानी कि कितना ऑर्डर हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर हो जाएगा। थर्ड ऑर्डर। अच्छा देखो हमने जो क्वेश्चन बनाए, क्या इस क्वेश्चन को इस तरीके से बना सकते थे? देखते हैं। अब देखो L पे पावर कितना है, 3. 3 पे +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4. क्या आपको जब भी क्वेश्चन आए तो आप इसी तरीके से बनाइए। मुझे बताइए इसका क्या ऑर्डर होगा, Sir, 6. यानी कि 6 ऑर्डर हो जाएगा। अब चाहो तो आप जॉन से तरीके से बनाना है, आपके लिए जो है आप जॉन से तरीके से, यानी कि मोल डिवाइडेड बाय लीटर, और सर ये अगर हम ऐसे करें कि 1 - 5 = -4, ऐसा निकालना भी ऑर्डर सही होगा? कैसे, फिर से बोलना। L कि इक्वल जैसे लिखा है 6.25 × 10⁻⁻4, फिर जब हम करेंगे n = 1 - n करते तो 1 - 5 = 4 आ जाएगा, तो ये भी ऑर्डर सही है ऐसा निकालना? ये जो मैं बता रहा हूँ मोल डिवाइडेड बाय लीटर 1 - 1 इक्वल टू, आप इसको ऐसा लिख सकते हो मोल -5 लीटर 5, और यहां से क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो मैं इसको जो है ऐसा लिख सकता हूँ मोल डिवाइडेड बाय लीटर, और ये क्या हो जाएगा 1 - n
और यहाँ पे क्या हो जाएगा मोल डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा 5 एंड सेकंड इनवर्स। ठीक है, मोल यस सर। डिवाइडेड बाय लीटर, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं लीटर मोल टू द पावर -5 सेकंड इनवर्स, और यहाँ पे 1 माइनस n, इस सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स कैंसिल कर दो अगर जो नहीं किए हैं तो। अच्छा मैंने तीनों में जो है लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस n इक्वल टू -5 और n इक्वल टू 6। हाँ आप कैसे कह रहे थे प्रीति? सर हमें जैसे 6.25 दिया, इसका निकालना है कि मोल का निकालना है? हमें इसका ऑर्डर निकालना है, ये तो वैल्यू दिया हमें कंफ्यूज करने के लिए। यस सर। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, इस वैल्यू से सर कोई हमें लेना देना। लीटर से करना है ना +1। हाँ लीटर में +1 करना है। यस सर। ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, आप इसको जो है ऑर्डर निकालने के लिए आप इस तरीके का यूज करोगे तो शायद आपका सेकंड में काम हो जाएगा और आप जो है फटाफट से बना सकते हैं। यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे रेट लॉ देखो कहता है क्या है, डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि ये जो है किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, तो कुछ केसेस में करता है जो कि मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड द रेट लॉ, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन का जो रिलेशन होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है रेट लॉ कहते हैं। मैंने कहा इट कैन ओनली बी स्टेबलाइज्ड बाय एक्सपेरिमेंट। ये जो x के पावर 1 2 3 लिख रहे हैं ये हमारे हाथ में नहीं है, ये कहां से आता है, एक्सपेरिमेंट से आता है। जनरली रेट लॉ एक्सप्रेशन आर नॉट सिंपल एंड नॉट दिस में डिफर फ्रॉम द सेम रिएक्शन। ये जो है ना सिंपल नहीं है, ये वेरी कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि हम अपने मन से नहीं निकाल देते। हम तो भले क्वेश्चन बनाने के लिए 1 और 2 ले लेते हैं, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है कि हम लोग जो है इसको सीधे सीधे जो लिख दें। ये जो है एक्सपेरिमेंट से होके आता है, फिर हम उसको जो है क्या करते हैं, यानी कि यूज करते हैं। दिस में डिफर फॉर द सेम रिएक्शन ऑन द कंडीशन अंडर विच रिएक्शन बीइंग कैरिड आउट। ये क्या होता है कि सेम रिएक्शन में अलग अलग, यानी कि क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि आप कैसा कंडीशन यूज कर रहे हो, क्योंकि ये वैल्यू कहां से आती है, एक्सपेरिमेंटली आती है। बट फॉर लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शन स्टार्टिंग विद प्योर रिएक्टेंट वी कैन ऑब्टेन सिंपल रेट लॉ। मैं आगे बताऊंगा कि जो सिंगल स्टेप होंगे या एलिमेंट्री रिएक्शन होंगे उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी कि ये वाला स्टेप का यूज करेंगे। हम इसके लिए आपको थोड़ी देर में एक एक्सप्लेन करके जो है आपको समझाएंगे। ठीक है, तो रेट लॉ कैसे लिखते हैं, यानी कि K इक्वल टू उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कांस्टेंट कहते हैं, या रेट ऑफ रिएक्शन विद कंसंट्रेशन ऑफ यूनिटी, और इसकी यूनिट जो होती है क्या हो जाती है, कुछ इस प्रकार से हो जाती है। एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। वैल्यू ऑफ K इज कांस्टेंट फॉर गिवन रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ये सिर्फ और सिर्फ जो है किस पे डिपेंड करता है, K जो है, ये याद रखना, आगे क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो K किस पे सिर्फ डिपेंड करता है, यानी कि जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। चलिए अब एक एक करके क्वेश्चन करते तो आपको जो है ज्यादा समझ में आएगा हम किस प्रकार से इसको समझाते हैं। कहता है फॉर द रिएक्शन A प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना, मैं पहला क्वेश्चन समझा रहा हूं। R इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, K A टू द पावर X एंड B टू द पावर Y। बोलिए यस सर। अब वो कहता है ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब वो क्या कर रहा है कि के ए का जो कंसंट्रेशन है उसको डबल कर दो, द रेट ऑफ रिएक्शन डबल। ये भी क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, यानी कि हमने जो है इस प्रकार से लिख दिया। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब वो कहता है ऑन द डबलिंग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी। हमने क्या करा कि दोनों को डबल कर दिया, और टू बी टू दी पावर वाई, और ये जो है कितना आ गया, 8R आ गया। ओके, अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा रेट जो लॉ सही है। हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, इसको इक्वेशन 3 मान लिया। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम नो सर। कि एक एक करके जो है इनकी वैल्यू को निकालते हैं। मैं क्या करता हूं, सेकंड को
फर्स्ट से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। वैसे आपको मैं सर 8R कैसे आया? क्या चीज 8R कैसे ये आया? कह रहा है ना, रेट जो है 8 टाइम्स इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। ओके सर। यहां से हमने सेकंड को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो क्या मैं 2R डिवाइडेड बाय R इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, K 2 to the power A X एंड B to the power Y। मैं इसको अभी ये तरीका एक बार पहले बेसिक तरीका समझाता हूं, फिर मैं जो है उसको आपको शॉर्ट तरीका भी समझाऊंगा। X एंड B to the power Y, ठीक है। जो कटता है कटा देते हैं, यहां से ये कट गया, यहां से ये कट गया, यहां से ये कट गया, आपके पास क्या बचा, 2 to the power A पावर x, और यहाँ पे क्या हो गया a to the power x। आपको पता है अगर जब 2 into 3 पे पावर x है तो हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power x into 3 to the power x, ऐसा लिख सकते हैं मैथ के अनुसार से। अब चाहो तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो क्या यहाँ पे 36 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 2 to the power, सॉरी यहाँ पे हमने 2 लिया है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे 2 यानी कि कितना हो जाएगा 9। देखो अभी भी 36 आ रहा है। खैर हमें ये चीजें समझने की जरूरत नहीं, आप लोग मैथ में समझते होंगे। मैं यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 into x into a to the power x, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा a to the power x, क्या कट जाएगा, और यहाँ पे कुछ पावर नहीं है तो यानी कि कितना हो जाएगा 2 to the power x, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई 1। आपने यहां से क्या कर लिया कि x यानी कि a to the power x, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि कौन से वाले में a पे पावर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, यानी कि हमारे पास b एंड d दो ऑप्शन है। अब हम एक काम करते हैं कि इक्वेशन थर्ड को हम किससे डिवाइड कर देते हैं, सेकंड से। इक्वेशन थर्ड को हमने किससे डिवाइड कर दिया, सेकंड से, ठीक है। 8R डिवाइडेड बाय 2R इक्वल टू K 2 times of A to the power X and B 2B to the power Y। ठीक है, और नीचे में हम लोग क्या लिख देंगे K, और हमारे पास क्या है सेकंड में 2A to the power X एंड क्या हो जाएगा B to the power Y। बोलिए, ये यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये R से यहाँ पे 4 बार में कट जाएगा, तो बताइए 4 इक्वल टू 2B टू दी पावर Y, और यहाँ पे B टू दी पावर Y, ये B से Y कट जाएगा Y, और यहाँ से कितना हो जाएगा 2 टू दी पावर 2 इक्वल टू 2 टू दी पावर Y, और Y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू 1 होनी चाहिए, y की वैल्यू 2 होनी चाहिए, तो x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2 कौन सा वाला इक्वेशन में, यानी कि जो है ऑप्शन बी है। अब देखो ये तो तरीका है यानी कि इस तरह से बनाने का जिसमें आपको समय ज्यादा लगेगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग जो, हाँ बोलिए तमन्ना। सर 2R हमने ऊपर डबलिंग लिखा है इसलिए 2R लिया है। हाँ ये कह रहे कंसंट्रेशन होता है, ये कंसंट्रेशन कौन सा टर्म होता है, जैसे मेरे पास मान लो यहाँ पे मैं लिख के समझाता हूं, R इक्वल टू K e टू द पावर X एंड B टू द पावर Y। मुझे बताइए A यहाँ क्या है, आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कंसंट्रेशन है, यस सर। और ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। यस सर। अब यही चीज तो कहता है ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि ए को डबल करना, वो भी किसका कह रहा है, ए का, कंसंट्रेशन ऑफ, तो कंसंट्रेशन तो ये है, द रेट ऑफ रिएक्शन ROR इज डबल, यानी कि हमने डबल कर दिया। अब जौन सा चीज कह रहा है चेंज करने के लिए हम लोग उसी चीज को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, सभी चीजों को नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि हमको ए कह रहा है तो हम बी को भी अपने मन से डबल कर दे, नहीं। अगर जब बी को कहता हाफ कर देने तो यहाँ पे हम हाफ कर देते हैं जैसा कह रहा है। यस सर। मैं दूसरा लॉजिक समझाने का प्रयास कर रहा हूं, वो समझने का प्रयास कीजिए। अगर जब मैं आपको समझाऊं तो सबसे पहले तो ये इसको समझाने का प्रयास करता हूं कि आप इक्वेशन, उस इक्वेशन को डिवाइड करना जिसमें एक टर्म कट जाए। मैंने इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखा, मैं चाहता तो 1 से 3rd को डिवाइड कर सकता था, लेकिन एक टर्म नहीं कट रहा था। आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी डिवाइड करो तो आपका एक टर्म कटना चाहिए।
ठीक है। यस सर। ऐसा ना हो कि यानी कि जो है एक टर्म ना कटे, ठीक है। तो अगर ये एक टर्म कट जाएगा तो आपको आसानी होगी, क्योंकि सिर्फ आपके पास एक इक्वेशन बचेगा और एक अननोन होगा, तो आसानी से आप वैल्यू निकाल सकते हो। इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना कि आपको उस इक्वेशन को डिवाइड करना है जिसमें एटलीस्ट एक टर्म जो है एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। अब जैसे एलिमिनेट हो जाएगा तो एक टर्म बचेगा। थर्ड, इसका तरीका मैं समझाता हूं, ये ध्यान से सुनिए कि मेरे को क्वेश्चन से ही बनाना है तो कैसे बनाएंगे। सपोज करो मेरे पास यहाँ पे क्या कहता है कि कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, यहाँ पे मैं ए लिख देता हूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? डबल हो गया। डबल। यानी कि आप सोचो कि ए पे क्या पावर रखें कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाए, 2 हो जाए। तुमने कहा कि भाई 1 रख दो। अगर आप ए 2 टू द पावर 1 रखते हो तो यानी कि कितना हो जाएगा? अभी भी 2 हो जाएगा। अब सेकंड केस देखिए, आगे भी क्वेश्चन है, आप आगे उसको भी सॉल्व कीजिएगा। कहता है ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी। अब यहां पे 2a को भी डबल कर दिया, बी को भी डबल कर दिया, और कहता है रेट ऑफ रिएक्शन जो है कितना टाइम्स हो गया? 8 टाइम्स। और आपने a के पावर कितना निकाला है? 1। यानी कि यहां से घटाओगे तो यानी कि कितना आ जाएगा? 4। तो यानी कि 2 को कितना करो कि जो है 4 हो जाए। तो हमने कहा कि भाई स्क्वायर कर दो, तो यानी कि 4 हो जाएगा। तो यानी कि y पे वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। अब आपकी, हाँ बोलिए। सर आंसर बता रही थी कि पावर 2 आ जाएगा। हाँ, यानी कि आपको कंसंट्रेशन को चेंज करना है, रेट को नहीं करना है। कितना करे कि यानी कि जो है आपका 4 आ जाए। तुमने कहा 2 करेंगे तो यानी कि इसका मतलब है यहाँ पे क्या पावर हो रहा होगा? 2 हो रहा 2। होगा। तो यानी कि आप चाहो तो जौन सा तरीका आपको अच्छा लगे, इन तीनों में से आप वो तरीके का यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, आपके सामने ये क्वेश्चन है। चलिए मैं बना देता हूँ, मेरे पास समय नहीं है क्योंकि मेरे को कुछ और पॉइंट भी बताने हैं। बना लिए? यहाँ पे ध्यान से सुनिए, R इक्वल टू क्या लिखूंगा? के ए टू द पावर और बी टू द पावर एक्स एंड वाई। अब देखो हमारे पास यहाँ ना एक बात मैं बताना भूल गया कि जनरली बच्चे क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि मेरे पास 2a प्लस बी इक्वल टू ए टू बी है। अगर स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को कभी भी पावर के रूप में यूज नहीं करना तब तक जब तक वो क्या कहे कि एलिमेंट्री या सिंगल स्टेप नहीं है, ठीक है। अगर जब वो कह देता है कि सिंगल स्टेप या एलिमेंट्री है तो आप क्या कर सकते हो? इसको स्टिचियोमेट्री की जगह पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे 2a और यहाँ पे 1 पावर के रूप में यूज कर सकते हो। जैसे सपोज करो कि मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होता तो इसका जो रेट ऑर्डर होता वो क्या हो जाता? के ए टू द पावर 2 एंड बी टू द पावर 1 हो जाता। लेकिन आपको अगर जो रेट लॉ नहीं दिया हुआ यानी कि यूनिटरी और यानी कि सिंगल स्टेप है, तब आप एक्स और वाई का यूज करोगे। सेकेंड केस, अगर आपके पास कोई रिलेशन ना दिया हो ना, तो आप इसको ना एलिमेंट्री रिएक्शन ही मान लो। तो हमने क्या करा कि इसको एलिमेंट्री रिएक्शन माना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं दिया हुआ है। हमने कहा कि ए टू द पावर क्या हो जाएगा? 2 और बी टू द पावर क्या हो जाएगा? 1। 1। ओके। अब वो कहता है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, तो हमने भाई कहा कि ए को डबल कर दो। और क्या कहता है? बी इज हाफ, यानी कि हमने बी बाई 2 कर दो। 1/2। यस यानी सर। कि अब हमारे पास क्या हो जाएगा? अब देखो ये तो ए यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी कि कितना टाइम्स हो जाएगा? मैं सीधे सीधे लिखूं तो 4 इंटू 1/2, और यहां से कितना टाइम्स हो जाएगा? 2 टाइम्स इंक्रीज हो 2 जाएगा। टाइम्स। यानी कि कितना टाइम इंक्रीज हो जाएगा? इंक्रीज बाय 2 टाइम्स। क्या आपको समझ में आया? यस सर। यस सर। इस टाइप के बहुत सारे जो है आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने है, आप इसको जो है ट्राई कीजिए एक बार।
क्या आंसर आ गया? इस शॉर्टकट से भी बना सकते हो। चलिए मैं बना देता हूं। कहता है डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए, मान लेते हैं कि मेरे पास क्या है कि ए टू दी पावर क्या है एक्स है, मेरे को नहीं पता, बस ए रिएक्टेंट दिया हुआ है, तुमने ए के ही अनुसार से निकाला। कहता है कि ए को डबल करने पे, डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए, जो रेट है, आज राइटिंग कितनी खराब बैठ रही है, आर इक्वल टू के ए टू दी पावर एक्स। और यहां पे कहता है कि ए को डबल करने पे, मुझे बताओ कि ये कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है? 4 टाइम्स। अगर मैंने कहा था कि ए को डबल कर रहे हो तो रेट कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है? 4 टाइम्स। बताओ कितना टाइम्स इसको स्क्वायर करे या इस पे कितना पावर करे कि ये जो है 4 हो जाए, तो 2 पे पावर 2, यानी कि वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन हो जाएगा। यस सर। यानी कि सीधे सीधे भी बना सकते थे। सेकंड, कहते द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट डिपेंड्स ऑन इट, तो वो किस पे डिपेंड करता है? एक्टिव मास पे जो है क्या करता है? डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या आप लोग इसको बनाना पसंद कराना चाहेंगे? यस सर करेंगे। ओके, यस सर। चलिए मैं बना देता हूँ। शायद आपको ये मैं बस समझाना के लिए प्रयास कर रहा था कि जो है ना ऑर्डर, कई बच्चे जो है ना फ्रैक्शन नहीं मारते हैं, तो इसलिए मैं इसको क्वेश्चन को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, वो क्या कहता है, द रेट ऑफ रिएक्शन, ए से प्रोडक्ट बन रहा है, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ, कितना दिया हुआ है हमारे पास? इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है 3.24 इंटू 10⁻⁻², और यहाँ पे हमने जो है मान लिया एक्स है। ठीक है, और ये क्या कह रहा है? 9 टाइम्स ऑफ रेट हो जाता है, तो यार 9R लिख देता हूँ। बोलिए क्या किन्हीं को कोई दिक्कत है? फिर वो कहता है अनदर इनिशियल कंसंट, सॉरी सर इसका आंसर 2/3 आएगा ना? ओके, चेक कर लेते हैं क्या आएगा। 2/3 आएगा, 1। अब यहाँ पे क्या कहता है कि अब कंसंट्रेशन हमने कितना कर दिया? 1.2 इंटू 10⁻³ हो गया। ठीक है, अभी भी तो ऑर्डर तो सेम ही होगा क्योंकि रिएक्शन सेम है। तो यहाँ पे हमने क्या मान लिया कि यहाँ पे जो है आपके सामने जो है R' मान लिया। ठीक है, ओके, या सीधे सीधे मान सकते हो, R ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम क्योंकि जो है रेट निकाल रहे इतना टाइम से। मैं इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूं, मैं इसको डिवाइड कर देता हूं। तो क्या यहां से मैंने डिवाइड कर दिया, 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, 1/2। तो क्या लिख सकता हूं? 9R डिवाइडेड बाय R इक्वल टू, के से के कटा दो, सीधे सीधे लिख देता हूं 3.24 इंटू 10⁻²। ठीक है, अपॉन 1/2 मल्टीप्लाई 10⁻³ 3 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमने जैसे ही लिखा, यहाँ से R कैंसिल हो जाएगा, जो भी पावर है हम इसको अभी रहने देते हैं क्योंकि दोनों में है, यानी कि इस प्रकार से यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, x। अब देखो ये 10⁻³ है, तो यानी कि ऊपर जाएगा तो यानी कि 10 एक्स्ट्रा हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं, तो यानी कि कितना हो जाता है? 12 दूना 24। ठीक है, पॉइंट, और यहाँ से कितना हो जाता? हमारे पास कितना हो जाता है यहाँ पे? कितना बच गया? 24 84 × 7 = 27। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास कितना हो गया? पॉइंट से हमने जो पॉइंट उठाया है, यहाँ से जो है 100 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 9 = 27 पे पावर x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए आपके पास क्या हो जाएगा? यहाँ से 2 पे पावर कितना हो जाएगा? सॉरी 3 पे पावर कितना हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 पे पावर 3 हो जाएगा। तो यानी कि अगर मैं x की वैल्यू लिखूं, ये भी x है, तो यानी कि कितना हो जाएगा? 3x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी कि जो है हमारे पास 3/2 हो जाएगी।
सॉरी 2/3 हो जाएगी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2/3, यानी कि जो है 2/3 तो डी हो जाएगा। इस प्रकार से इसको जो है सॉल्व करना था। कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क दे देता हूँ क्योंकि मेरे को आगे बढ़ाना है, तो आप लोग इन क्वेश्चन को आप सवाल कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। कहता है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट डबल, यहाँ भी डबल कर दो, यहाँ भी डबल कर दो, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, तो कितना हो जाएगा? 2 और 4 यानी कि 8 टाइम्स हो जाएगा, तो यानी कि कितना टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा? 8 टाइम्स हो जाएगा। सिमिलरली आपके पास इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन है, तो आप इनको जो है सॉल्व कर लीजिएगा। मैं जो है कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़े से कम है, आप इनको जो है प्रयास कीजिएगा, आप लोग जो है यहाँ पे। अब मैं बात करता हूं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। पहला पॉइंट, स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट does not depend the order of reaction। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टिचियोमेट्री पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि वो किस पे डिपेंड करता है? एक्सपेरिमेंटली। जैसे मैं आपको कहूं N2O5 से NO2 और साथ में क्या बना? O2 बन गया। ठीक है, अब जैसे इसको बैलेंस कर देते तो यानी कि कितना हो जाएगा? 4 और ये जो है 2 हो जाएगा। इसका जो रेट ऑफ ऑर्डर होता है वो क्या हो जाता है? K N2O5 टू दी पावर कितना हो जाता है? यानी कि जो है 1 हो जाता है। ठीक है, यानी कि यहां से हमारे पास क्या हो जाता है? सॉरी, यहाँ पे 1 ही होता है। ठीक है, यानी कि क्या हो जाता है? ये जो है 2 पे डिपेंड नहीं है कि यहाँ पे जो है 2 है तो यहाँ पे जो है 2 होगा, नहीं, ये स्टिचियोमेट्री पे डिपेंड नहीं करता है। सेकंड कहता है इन द सम रिएक्शन order of reaction depends upon the concentration of product। यानी कि कुछ इक्वेशन होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे। जनरली मैंने आपको बताया था कि वो प्रोडक्ट पे नहीं, रिएक्टेंट पे डिपेंड करते हैं, लेकिन कुछ रिएक्शन होते हैं, जैसे आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा O3 को हम लोग क्या करते हैं? यानी कि लाइट के प्रेजेंस में कराते हैं तो किसमें टूट जाता है? O3, और ये जो है 2 में। तो यहाँ पे देखा गया कि रेट ऑफ ऑर्डर जो है यानी कि क्या हो जाता है? ROR इक्वल टू K O3 टू दी पावर 2 एंड O2 पे पावर क्या हो जाता है? -1 हो जाता है। यानी कि ये जो है किस पे डिपेंड कर रहा है? जनरली जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट पे। लेकिन यहाँ पे देखा गया कि किस पे डिपेंड कर रहा है? यानी कि इस वाले टर्म पे, प्रोडक्ट पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इन द सम रिएक्शन order of reaction does not depend, सीधे सीधे ये सारे पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, does not depend upon the concentration of reactant। ये क्या करता है कि जैसे मेरे पास मान लो NO2 प्लस CO और यहां से मैंने बनाया NO प्लस CO2। यहां पे ये जो है ना रेट ऑफ रिएक्शन सीधे सीधे किस पे डिपेंड करता है? NO2 पे, और ये CO पे पावर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। यानी कि इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो वही कहता है कि कुछ रिएक्शन होते हैं जो क्या करते हैं, इन पे जो है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। फोर्थ पॉइंट, इन सम रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स upon the
कैटलिस्ट क्या करता है, कुछ जो होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, यानी कि कैटलिस्ट पे डिपेंड करते हैं। यानी कि यहाँ पे जो है वो NO पे डिपेंड करता है, SO3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, बैलेंस नहीं हो रहा है 3 तो 3 3 आ नहीं, जाएगा। बैलेंस नहीं हुआ ना, सर 2SO यहाँ पे 3SO हो गया ना। यस सर। यस सर हाँ 1 मिनट, SO3 और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो है आपको या तो यहाँ पे SO2 कर देते हैं तो 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 3, और यहाँ पे कुछ गलती कर दे रहे हैं इक्वेशन लिखने में शायद, SO2 से SO3 3 2, ठीक है। अगर चेक कर लूंगा क्या है यहाँ पे, मेरे ख्याल से कितना होना चाहिए 2, अगर जो करता तो यहाँ 6 हो जाएगा क्या 12, ठीक है। मेरे ख्याल से कुछ इक्वेशन में होगा गलत, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो क्या होता है वो कंसंट्रेशन जो है किस पे डिपेंड करता है, कैटलिस्ट पे जो है क्या करता है, यानी कि जो है डिपेंड करता है, यानी कि NO पे डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको लिख सकते हैं। मैं एक जस्ट सुधार देता हूँ, सॉरी यहाँ पे SO2 के साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा प्लस O2, अब मेरे ख्याल से बैलेंस हो जाएगा 2 4 2, ठीक है। यानी कि कुछ इस प्रकार से ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है किस पे डिपेंड करता है, यानी कि जो है NO के कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। उसके बाद सम स्पेशल केस, सम स्पेशल केस, स्पेशल केस ऑफ रेट लॉ, यानी कि कुछ स्पेशल केस है जहां पे हम लोग रेट लॉ की बात करेंगे, जो कि मैंने आपको कहा था कि लास्ट में बताऊंगा जो कहां पे एलिमेंट थे। अगर इफ रिएक्शन इज एलिमेंट्री और सिंगल स्टेप, then we used stoichiometry coefficient is या आर अ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर वो दिया रहे कि सिंगल स्टेप है तो आप सिंपली क्या कर लेना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जो है ले लेना। दूसरा ध्यान देना कि जैसे मान लो कि आपको इस टाइप के एलिमेंट रिएक्शन दिए हुए हों और यहां से जो है प्रोडक्ट बन रहा हो और आपको ज्यादा कुछ चीजें नहीं बोल रखी हो, तो आप लोग सिंपली क्या कर देना, यानी कि जो है इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि जो है ये 2 को स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी कि ऑर्डर मान लेना और यहाँ पे जो है मान लेना। वैसे गुल्डबर्ग एंड वेगे एक लॉ था जिसमें कहा जाता था कि आप क्या कर सकते हो कि स्टोइचियोमेट्री को ही आप क्या मान लो जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो आगे चल के गलत हो गया। इस रिएक्शन को आप लोग जो है ध्यान नहीं दीजिएगा। गोल्डबर्ग एंड वेगे लॉ ये जो है उन्होंने कहा कि इतना आसान होता तो चीजें हम लोगों को ये रेट लॉ निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जो कि हमने लिखा था कॉम्प्लेक्स। उन्होंने कहा लेकिन हाँ बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जहां पे क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है क्या करते हैं वो जो स्टोइचियोमेट्री के बराबर हो जाते हैं। कहाँ पे होते हैं, जहां पे वो कैसा रिएक्शन हो, एलिमेंट्री रिएक्शन हो या सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो। आपको दिया रहेगा कि कौन सा जो है सिंगल स्टेप में हो रहा है, तो आप उस प्रकार से क्या कर सकते हो, उन सभी को जो है लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी मेरे ख्याल से। अगर जो किन्हीं को कोई डाउट हो